Hello Scorpions, welcome to गुरुमा हिंदी टैरो और ये रीडिंग है 21st ऑफ नवंबर से लेके 27th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Scorpions. Knight of Wands, Ace of Wands, Queen of Wands, Page of Wands, and the Moon. Okay. So हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है उन चीज़ों के बारे में जो ये आपके बारे में देख पाते हैं एंड उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उनके लिए एक ब्लेसिंग है। लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंट है, मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग एंड केयरिंग है। सो इन्हें ऑफकोर्स एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर हमेशा से चाहिए था, बट एट द सेम टाइम ये भी फील करते हैं कभी कभी कि वो आपके लायक नहीं है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपका और उनका कंपैरिजन हो तो डेफिनेटली आप उनसे कई तरीके से अच्छे हैं। इट्स लाइक आप उनसे बेटर हैं बहुत सारे वेज में, और ये समझ नहीं पा रहे कि इससे वो कैसे उभरे। लाइक ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो फीलिंग है कि वो आपके बराबर नहीं है, इससे वो कैसे उभरे और कैसे अपने लिए कॉन्फिडेंस इकट्ठा करे। ओके क्योंकि ये पर्सन ऐसा फील करता है कि वो आपके लेवल पे नहीं है जब भी बात आती है मैच्योरिटी की और अट्रैक्टिव होने की, कॉन्फिडेंट होने की। और यही बात इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आगे बढ़ने से रोकती है। क्योंकि जब भी वो आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं उन्हें यही बात याद आती है कि वो आपके बराबर है ही नहीं, और ये जो फीलिंग है आपके बराबर ना होने की ये इन्हें कॉन्फिडेंट नहीं होने देती है। आई थिंक द मून के साथ इन्होंने आपसे बहुत सारे झूठ भी बोले हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस झूठ के कारण ही वो अपने आप को आपके काबिल दिखा सकते हैं। इट्स लाइक वो झूठ बोलेंगे तभी जाके आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए वो लवर हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। सो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं कर सकते, अपने ट्रुथ को नहीं शो कर सकते, आपको ये नहीं दिखा सकते कि वो कौन है। बिकॉज अगर वो ये शो करते हैं तो डेफिनेटली आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। सो कुछ चीज़ों को इन्होंने आपसे बस इसलिए छुपाया या आपसे झूठ बोला क्योंकि इन्हें लगा कि इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। और यही चीज़ नाइट ऑफ एथम्स के अंदर भी दिखाई दे रही है मुझे। ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए हैं, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो साइलेंस है भले ही उन्होंने चूज़ किया हो, लाइक हो सकता है अचानक से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, आजकल आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चुप हैं। और आप सोचेंगे कि ये बिहेवियर आखिर क्यों। लाइक शुरुआत में तो बहुत इंटरेस्टेड लग रहे थे और फिर अचानक ही उन्हें क्या हुआ कि वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये जो उनके व्यवहार में बदलाव आया है वो इसलिए आया है क्योंकि ये किसी चीज़ से भाग रहे हैं। इट्स लाइक अगर वो आपसे थोड़ा दूर रहेंगे तो आप उनके सच तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। ओके सो इसीलिए वो एस ऑफ एथम्स के साथ एक साइलेंस बना के रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये साइलेंस उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, ये उन्हें उन चीज़ों से बचाएगा जो वो फेस नहीं करना चाहते। और इस केस में वो है आपके सवाल। तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि जो भी उन्होंने किया है उसके बाद उनके बिहेवियर पे एक प्रश्न चिन्ह तो लगा ही है, एंड उसे ये अभी फेस नहीं कर सकते, इसलिए इन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। सो किसी को हेजिटेशन हो रही है। लाइक ये रीडिंग बहुत ही स्ट्रेंज है। कभी इस पर्सन के अंदर बहुत ही डेस्परेट फीलिंग होती है आपके क्लोज आने की, कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे दूर चले जाना चाहिए। और यही चीज़ आप उनके बिहेवियर में भी देखेंगे, अप्स एंड डाउन्स, और आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। सो ये अपनी फीलिंग्स को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे वो डील कैसे करेंगे।
क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Scorpions, King of Pentacles, 3 of Adams, 2 of Adams, 5 of Wands and 2 of Wands. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स के होने का मतलब है कि ये फील कर रहे हैं कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल है और आप डिटेल्स में ज़रूर जाएंगे, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप अपने विजडम को इग्नोर कर देंगे या इमोशंस में इतने ब्लाइंड हो जाएंगे कि आपको ट्रुथ ना दिखाई दे। जब भी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा आप डेफिनेटली ये तो ज़रूर नोटिस करेंगे कि उनके एक्शंस और वर्ड्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, और आपको आइडिया है कि एक्चुअली क्या चल रहा है। उन्हें इस बात का भी डर है कि शायद आप थोड़ा बहुत डाउटफुल ऑलरेडी हैं और आपको धीरे धीरे ये महसूस हो रहा है कि कुछ तो वो आपसे छुपा रहे हैं। ये जो 3 ऑफ एथम्स का कार्ड है ये सेपरेशन को दर्शाता है। ये यही फील कर रहे हैं कि चाहे वो कुछ भी करें ये सेपरेशन उन्हें फेस करना ही पड़ेगा, इससे वो बच नहीं सकते और कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे दूर ही रहें। कहीं ना कहीं इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है, ये मान लिया है कि जो भी हो रहा है वो बदला नहीं जा सकता और यही उनकी डेस्टिनी है। तो अब 2 ऑफ एथम्स के साथ ये कंटेम्पलेट कर रहे हैं चीज़ों पे। उनका दिल उनसे कह रहा है कि उन्हें अभी भी पूरी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहिए। उनका माइंड उनसे कह रहा है कि नहीं, उन्हें ट्रुथ को देख कर ही आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बाद में वो डिसअपॉइंट होंगे। हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। 5 ऑफ वॉन्ड्स से तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया है एंड चाहता है कि जल्दी से जल्दी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, पर वो सोल्यूशन वो निकाल नहीं पा रहे एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस सिचुएशन से डील करेंगे। आई थिंक ये अपने ही सेट किए हुए ट्रैप में अब फंसे नज़र आ रहे हैं। ट्रैप इन द सेंस कि उन्होंने ये सोच के आपसे झूठ बोले थे कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, मगर अब वो चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम बन गई है, बिकॉज अब जब सच सामने आएगा, जो कि आएगा ही आज नहीं तो कल, उससे वो कैसे डील करेंगे उसका उन्हें कोई आइडिया नहीं है। ऑल्सो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये अभी भी उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा और इनकी ये जो फीलिंग है ये उनके हार्ट से आ रही है। इट्स लाइक उनका हार्ट उनसे कह रहा है कि उन्हें होप गिव अप नहीं करनी चाहिए और ज़रूर कुछ चेंज होगा, मगर इसके लिए ये एफ़र्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड ने उन्हें रोक रखा है और कुछ समय तक ऐसे ही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Priestess, your intuition is your greatest guide। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको खुद पे फोकस करना चाहिए। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। आप ये प्रीस्टेस है, आपके अंदर ये जो प्रीस्टेस एनर्जी है ना, आप चाहे मेल हो या फीमेल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके इंट्यूशन को शो करता है और आपको अपने अंदर की इस प्रीस्टेस को खुद को गाइड करने देना चाहिए। ओके, तो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।